जय हिंद साथियों, बात करेंगे यूपी सुपर टेट सीडीपी टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो 2026 के सुपर टेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के सेशन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो यहाँ पर बात करेंगे सीडीपी के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो एडू पॉइंट 360 पर स्पेशल आपको ये क्वेश्चंस मिल रहे हैं। यूपी सुपर टेट 2026 बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र सीडीपी के क्वेश्चन है। टॉप 30 हाइल्ड एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको देखना है कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पर अच्छे से बन रहे हैं। तो भाग एक में है शिक्षण कौशल एवं बाल मनोविज्ञान, जो 1 से 10 प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बालकों की बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व और व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? पहला है सामाजिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और तुलनात्मक मनोविज्ञान। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बाल मनोविज्ञान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। तो भैया क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो है प्रयास एवं त्रुटि से, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यहाँ पर बीएफ स्किनर, इवान पावलो और एडवर्ड एल थार्डाइक, जीन पियाजे। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा। थार्डाइक का ये सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि, इसे भूल का भी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किशोरावस्था के तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था किसने कहा था? तो 4 ऑप्शन दिए, एस्टने हॉल, जेबी वाटसन और या फिर ईएल थॉर्नडाइक या जीन प्याजे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेनले हॉल जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने यहाँ पर दिया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी, चार्ल्स स्परमैन। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पांचवा क्या है? जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी मुख्य अवस्थाएं? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो 30 मिनट, 40 मिनट, 36 मिनट और 45 मिनट। इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 36 मिनट इज राइट आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, समीपस्थ विकास सिद्धांत जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के विचार किसने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन जो दिया है उसके हिसाब से लियो वाइगोस्की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का उन्मुख उद्देश्य क्या है? केवल प्रतिभागी बालकों को पढ़ाना, दिव्यांग बालकों को अलग विद्यालय में भेजना, ये तो नेगेटिव बात है। और सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ही छत के नीचे देना, शिक्षा देना। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समावेशी शिक्षा की बात जहां की जाएगी वहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जो काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता रहता है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें इसका राइट आंसर स्किनर हो जाएगा। स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है, इसको किसने दिया था? तो सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपको पता होगा कि ये दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, 11 का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुल्तान नामक चिंपॉन्जी पर कोहलबर्ग ने किया था। ठीक है। कोहलबर्ग ने किया था। ठीक है।
और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है भाग 2 है शिक्षण विधियाँ एवं जीवन कौशल। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 यहाँ पर ये हो जाएगा। चूँकि आपको पता है कि यूपी सुपर टेट जो होता है, यूपी सुपर टेट जो होता है उसमें 30 प्रश्न आते हैं। सीडीपी के कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 प्रश्न आते हैं और इन 30 में 3 पार्ट होते हैं और आपको मैं दूसरा पार्ट दिखा रहा हूँ शिक्षण विधियाँ एवं जीवन कौशल। तो यहाँ पर देखिए कि शिक्षण विधियाँ और जीवन कौशल में क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो यहाँ पर भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, कविता याद कराना, बच्चों को भाषा प्रयोग की विधि और अवसर देना, भाषा का व्याकरण रटाना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को भाषा प्रयोग विधि 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 जो है विविध तरीके से इसका अवसर देना हो जाएगा। कविता याद कराना ये गलत होगा, भाषा को पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना गलत होगा और भाषा का व्याकरण रटाना रटाना वाली बात तो यहाँ पर सही है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आगमन विधि, ठीक है। आगमन विधि इंडक्टिव मेथड को केस में शिक्षण सूत्र लागू होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शंस दिए गए हैं सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, उदाहरण से नियम की ओर या अज्ञान से ज्ञान की ओर। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का सी हो जाएगा, उदाहरण से नियम की ओर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रोजेक्ट विधि जो है के जनक कौन है? तो ये इसका आंसर आपको पता होगा कि इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का बी वाला आंसर, विलियम किलपैट्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार आईटी एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसको आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर 1 अप्रैल 2010 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के किस पर आधारित किस पर अधिक बल देता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर, करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर बल देता है, रटने पर बिल्कुल बल नहीं देगा, शिक्षक केंद्रित बिल्कुल है नहीं, केवल परीक्षा केंद्रित पर कभी नहीं है, ठीक है। आसानी से आप क्वेश्चन के ऑप्शन को देख सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप किसी कंपटीशन को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं बिना किसी ज्यादा पढ़ाई के। वो ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। प्रेरणा मोटिवेशन की उत्पत्ति के लिए पहला कदम क्या माना जाता है? तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दिया है और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन दिया प्रोत्साहन, आवश्यकता और चालक और लक्ष्य। तो प्रेरणा के लिए आवश्यकता, नीड की जरूरत होती है, पहला कदम नीड होगा तो ही यहाँ पर प्रोटेक्शन इन जो दिया है ना, ये इंसेंटिव ये नहीं होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका नीड। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? बुद्धि लब्धि आईक्यू सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 17 को सबसे पहले देखें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का सबसे पहले सूत्र दिया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सबसे पहले तो दिया था, लेकिन सबसे पहले के बाद किसने जो है ये सूत्र और दिया था? क्वेश्चन नंबर 18 है डिसलेक्सिया जो है किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया एक पठन विकार से संबंधित है। ये काफी आसान सवाल है और इसको आप लोग जानते भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो भैया बुनियादी शिक्षा की अवधारणा जो दी गई थी वो महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? किंडर गार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रोबेल, मॉन्टेसरी और आर्मस्ट्रांग और या फिर पेस्टोलॉजी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रोबेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रोबेल इसका राइट आंसर हो जाएगा और कभी कभी एग्जाम में ये सवाल आता भी है, ठीक है। अब हम तीसरे सेक्शन को शुरू करते हैं, अभिप्रेरणा एवं मापन की बात करते हैं। तो 21 से 30 तक प्रश्न ये आएंगे। मॉस्लो के आवश्यकता अनुसार पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था या किसने सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी है? सिद्धांत में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्मसिद्धि हो जाएगा, सेल्फ एक्चुलेशन, ठीक है, सेक्स एक्सुलाइजेशन। तो यहाँ पर जो है 22वां का देखिए व्यक्तिगत टीएटी यानी कि थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट परीक्षण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है कि ये प्रश्न आया हुआ है और आता भी है। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है मरे एवं मॉर्गन, जब मैं तैयारी कर रहा था तो भी ये इंपॉर्टेंट था और आया भी था।
और क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, बालक का विकास किस दिशा में होता है? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो लगता तो इजी है लेकिन गलतियां बहुत होती हैं। बी और सी यहाँ दोनों सही है, सिर से पैर की ओर और केंद्र से बाहर की ओर, तो यहाँ दोनों ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई में व्यापक शब्द का अर्थ क्या है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए, खेल पद्धति को शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान देने का श्रेय किसे जाता है? तो भाई खेल पद्धति को यहाँ पर सबसे ज्यादा बढ़ावा जो दिया था वो ऑप्शन ए हेनरी कोल्डवेल कुक और फ्रॉबल ने, यही तो जो थे किंडरगार्टन के जो है प्रतिपादक थे, तो इन्होंने खेल विधि को ज्यादा यहाँ पर बढ़ावा दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का मुख्य उद्देश्य मुख्य घटना घटन कौन है? तो मुख्य घटन क्या हो जाएगा इसका? और क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी ऑप्शन दिए प्रवाहशीलता, मौलिकता, और लचकता, ये सब फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लुएंसी और ओरिजिनलिटी, ये सब चीजें सही है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 27 का है, वंशानुक्रम का नियम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यहाँ पर एक बात देखो, आजकल का पैटर्न बन गया है नहीं का पूछने का, और विद्यार्थी क्या करते हैं, वो लोग ध्यान नहीं देते हैं और नहीं में हाँ समझते हैं और क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं, फिर घर आके देखते हैं तो उसका आंसर गलत रहता है। इसीलिए ध्यान दीजिए, इसका नहीं में क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा का नियम जो है वंशानुक्रम का नियम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 28 है, मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, के जनक कौन है? तो मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, काफी आसानी से आप बता सकते हैं, सिगमंड फ्राइड। कहाँ के भैया? सिगमंड फ्राइड जो थे वो यहाँ पर मनोविश्लेषणवाद के जनक थे। ठीक है, सिगमंड फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिगम को रुचिपूर्ण और अस्थाई बनाना, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टीएलएम का मुख्य उद्देश्य कक्षा में अनुशासन बनाना, कोई इसका लेना देना नहीं है। पाठ्यक्रम जल्दी समाप्त करना ये तो है ही नहीं। ठीक है, इसको तो वैसे भी टीचर करवा सकते हैं। आप देखो, शिक्षक के को काम को आसान बनाना ये तो बिल्कुल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा अधिगम को रुचिपूर्ण और अस्थाई बनाना। क्वेश्चन के आंसर जोड़ना बहुत आसान होता है, बस एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने प्रस्तुत किया था? तो भाई लास्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉवर्ड गार्डनर ने युद्ध बुद्धि के बहुबुद्धि का सिद्धांत, उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का सिद्धांत उन्होंने यहाँ पर दिया था। तो ये तो हो गया यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चंस और टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं इस पीडीएफ को व्हाट्सएप के कम्युनिटी ग्रुप में इसको मैं पोस्ट कर दे रहा हूँ, वहां से आप इसको ले सकते हैं। और व्हाट्सएप के कम्युनिटी ग्रुप को अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाना पड़ेगा, और अबाउट सेक्शन में जाने के बाद में वहां पे नीचे आपको कम्युनिटी ग्रुप का लिंक दिख रहा होगा, वहां से आप सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे ही आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपको ये सारा पीडीएफ, जो भी पहले के पीडीएफ हैं, सब कुछ नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और आशा करता हूँ कि क्वेश्चंस आपको काफी अच्छे लगे होंगे। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।